हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आई होप बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग में शायद 9 बज रहे हैं। और आज हॉलीडे है क्योंकि हमारे यहाँ पे इलेक्शन हो रहा है, इसलिए हॉलीडे है आज। तो बच्चों लोगों की डिमांड है कि मम्मा नूडल्स बना दो। तो मैं बिना सब्जी का नूडल्स बनाऊंगी, मतलब सब्जी उसमें नहीं डालूंगी, कोई भी सब्जी नहीं डालूंगी। थोड़े बहुत की बात अलग है, थोड़े बहुत डाल दूंगी और ज़्यादा सब्जी नहीं डालूंगी। तो अभी चलिए नूडल्स से स्टार्ट करती हूँ। तो पहले नूडल्स बनाती हूँ, उसके बाद देखती क्या क्या काम करती हूँ। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे ना मैं आज बिना सब्जी का नूडल्स इसलिए बना रही हूँ कि मेरे पास शिमला वगैरह नहीं थी। गाजर तो था पर शिमला वगैरह नहीं थी। तो थोड़ी बहुत उसमें मैं डाल दूँगी सब्जी छोटी छोटी काट करके। तो यहाँ मैंने पानी चढ़ा दिया है। और जब तक मैंने जो बर्तन रात में धुल के रखा था तो उसको मैं सेट कर ले रही हूँ। तो ये मैंने बताया था ना कि मैं ये आटा नूडल्स हमेशा बनाती हूँ, आटा नूडल्स या रवा नूडल्स हमेशा बनाती हूँ। तो ये ऐसा नहीं कि ख़राब होता है, मैदे वाला चीज़ ख़राब करता है और ये सही भी रहता है। अगर बच्चे खा भी ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बच्चे अगर खा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि आटे और रवा का रहता है। तो आप खा सकते हो, आप भी लेके खा सकते हो, तो कोई ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे जो बर्तन धुले हुए थे वो मैंने रख दिया। यहाँ पे देखिए छोटी वाली बेटी आपसे बाय हाय बाय कर रही है, तो आप कर लो हेलो। और उसके बाद फिर मैं ये जो बर्तन रखने के बाद मैं नूडल्स का पानी जब हो जाएगा, मतलब गर्म हो जाएगा पानी, तो उसमें मैं डाल दूँगी नूडल्स को पकने के लिए। तो ये छोटे मोटे जो यहाँ पे बर्तन धुले रखे हैं तो उसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो ये मेरे बर्तन सारे सेट हो गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैं ये सारे बर्तन मेरे सेट हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मलाई निकाल दूँगी। इसमें मलाई गंजी में है तो मलाई को मैं निकाल दूँगी। जब इकट्ठा मलाई जब हो जाती है तभी उसको मैं मट्ठा बनाती हूँ और घी बनाती हूँ, इसलिए सारी मलाई निकाल दूँगी। और सोची दूध पका लेती हूँ क्योंकि दूध रात में पका था, सुबह नहीं पकाई थी। और ये भिंडी लेकर के आई बनाने के लिए, तो आज भिंडी बनाऊँगी। तो भिंडी को पहले मैं धुल लेती हूँ और उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी मैं बनाऊँगी। तो वहाँ पे मैंने भिंडी को भी धुल लिया है। ये नूडल्स है ना, ये नूडल्स मैं देखिए इसको डालूँगी तोड़ करके, मतलब पन्नी फाड़ करके। तो मैं क्या करूँगी, नूडल्स को जो है ना मैं बिल्कुल तोड़ लेती हूँ, मतलब कि थोड़ा सा बारीक कर लेती हूँ ताकि उस खाने में मतलब पचने में अच्छे आसानी से, मतलब चबा ले और आसानी से पच जाए। नहीं बड़े बड़े लंबे लंबे होते हैं ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है बच्चों को। प्रॉब्लम होती नहीं पर वो हम मतलब मैं सोचती हूँ, इसलिए थोड़ा सा मैं तोड़ लेती हूँ, 2 भाग 3 भाग में उसको कर लेती हूँ। और उसका कागज़ प्लास्टिक निकाल दी हूँ। और ये एक पैकेट नूडल्स बना दूँगी। और आटे का नूडल्स है ये। और ये देखिए मूंगफली का ऑयल डाल करके इसको सिंपल तरीके से मैं बना देती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मूंगफली का ऑयल डाल करके। तो ऐसे आप भी बना सकते हैं, प्याज गाजर वगैरह डाल करके, सोया सॉस और इसका मसाला डाल करके सिंपल तरीके से आप भी बना सकते हैं। तो अच्छा लगता है कि ये नूडल्स का टेस्ट ही बहुत अच्छा है। तो आप सिंपल तरीके से भी बनाएंगे ना तो वो भी अच्छा लगता है। और इसमें मसाले वगैरह सब डाल देती हूँ तो उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो ये बन के हमारा रेडी हो रहा है। मेरे बच्चों को अक्सर ये सब पसंद आते हैं, इसलिए मैं इनका मतलब अच्छा ही लेती हूँ, अच्छा वाला लेती हूँ। जैसे ये पास्ता नूडल्स ये ज़्यादा इनको पसंद, मैगी, तो ये तीनों को मैं आटा या रवा का ही लेती हूँ। थोड़ा महंगा ज़रूर मिलता है पर ठीक रहता है। तो इनको मैं आटा या रवा का लेती हूँ तो बस तुरंत बना देती हूँ। और खाने में ऐसा भी ये भी नहीं है कि खाओगे तो मतलब तो कोई मतलब सही नहीं रहेगा, मैदा है, ऐसा भी नहीं है। तो मसाला वगैरह डाल देती हूँ और बस।
तो बच्चों लोगों को अच्छा लगता है। तो कभी कभी तो ऐसा नहीं कि डेली बना देती हूँ, लेकिन कभी कभी जब बच्चे कह देते हैं तो बना देती हूँ ये भी। तो ये देखिए यहाँ पे नूडल्स बन के रेडी हो गया है और मैं दे दूँगी खाने के लिए बच्चों को। इसको थोड़ा सा पका लूँगी तेज़ आंच में और दे दूँगी। इसमें मैंने बस थोड़ा सा गाजर और प्याज डाला और कुछ नहीं डाला है, बस गाजर और प्याज डाला है। शिमला वगैरह कुछ नहीं डाला, सब्ज़ी मतलब डालना ही नहीं, इनको सब्ज़ी डालना ही नहीं, डलवाना ही नहीं, बोलो और सिंपल नूडल्स खाना है। और बगल में मेरी यहाँ पे चाय बन गई है, चाय छानूंगी और दूध वाला आ गया, दूध रख दी हूँ पकने के लिए, दूध पक जाएगा। और वीडियो आप लोग देखते हैं तो कमेंट भी किया करिए, करते हैं हालांकि, लाइक कमेंट भी किया करिए, अच्छा लगता है। और यहाँ पे देखिए मेरी चाय बन गई है और दूध में रख दी, क्योंकि धीमी आंच से दूध पकाना है। अगर धीमी आंच से आप दूध पकाओगे ना तो दूध में मलाई बहुत अच्छी बनेगी, और अगर तेज़ आंच में दूध पकाओगे ना तो मलाई अच्छी नहीं बन पाती है। तो हमेशा मैं धीमी आंच में ही दूध पकाती हूँ। और वहीं पे बैठ कर के मैं चाय पीने लगी हूँ। तो वहीं पे बैठ के मैं चाय पीने लगी। वो कपड़े तो वही मैं बोल रही थी कि इनका बच्चों का पूरा कपड़े वगैरह फैले हुए थे, तो मैं बोल रही थी कि बच्चे सारे कपड़े फैला दिए, उनको रखना पड़ेगा। और यहाँ मैं भिंडी काटना स्टार्ट कर रही हूँ। तो पहले मैं क्या करती हूँ, भिंडी का आगे वाला होता है ना और पीछे वाला होता है, उसको मैं पहले काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं सारे भिंडी को काटती हूँ। तो उसको ऐसे ऐसे करके काटूँ ना तो ज़रा सही रहता है। पहले भिंडी कैसे काट लो, उसके बाद फिर इकट्ठा सारी भिंडी काट लेती हूँ। तो मैं 4-4 6-6 करके भिंडी भी काटती हूँ। मुझसे एक सब्सक्राइबर ने कहा था कि आप एक एक करके भिंडी काटती हैं, मैं 4-4 5-5 करके काटती हूँ। तो मैं भी ऐसे काटना शुरू कर दी हूँ। इकट्ठा 4-4 5-5 भिंडी जब हो जाती है तो इकट्ठा मैं काट देती हूँ। तो ऐसे में जल्दी हो जाता है, सही रहता है। तो आज सोची भिंडी ही बनाने के लिए, तो आज टमाटर प्याज वाली भिंडी बनाऊँगी। और ध्यान रखिए, अगर भिंडी लिस आती है ना तो उसमें नींबू डाल के भिंडी बनाएंगे तो लिस आएगी नहीं। तो ये ऐसा रहता है। अगर भिंडी कभी आपको लगता है कि नहीं भिंडी, अक्सर भिंडी लिस आती है, अगर तेल कम डालेंगे तो तेल ही डाल देंगे तो कुछ नहीं होता है, फिर वो भिंडी अच्छा बनता है फिर। तो ये मेरी सारी भिंडी लगभग देखिए काटने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई हैं। अब फटाक फिर मैं काट लूँगी फट से। अगर पहले प्रिपरेशन कर लो ना, उसके बाद फिर काटो ना तो फिर बहुत अच्छे से कट जाता है। और अगर ऐसे ही काटो तो एक पहले पीछे काटो फिर थोड़ा सा आगे निकालो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होती है। इसलिए पहले मैं ऐसे रेडी कर लेती हूँ, इकट्ठा 4-4 5 मिनट लेकर के भिंडी में काट दूँगी। और उसके बाद भिंडी की सब्ज़ी चलिए बनाते हैं। तो यहाँ प्याज टमाटर वाली भिंडी पे बनाऊँगी। तो मैंने प्याज काट लिया है, टमाटर काट लिया है, और मिर्ची मैं हरी नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हरी मिर्ची भिंडी और हरी मिर्ची दोनों एक हो जाएगा ना तो फिर बीच में अगर बच्चों के मुंह पे आ जाएगा ना तो बहुत तीखा लगेगा उनको। इसमें ये बच्चे ने बोले मैंगो काट करके दे दो, तो मैंगो काट के मैं देने लगी। तो मैंगो भी काट के दे रही हूँ उसको, और सब्ज़ी भी छोंक दूँगी। और आप लोगों को कैसी भिंडी अच्छी लगती खाने में बताइएगा कमेंट करके, कि भिंडी की सब्ज़ी कैसे सिंपल जीरा वाली अच्छी लगती है या प्याज टमाटर वाली अच्छी लगती है। तो ये देखिए आप लोगों को दिखा रही थी, बोले मैंगो आप लोग भी खा लो बोल रही थी कि आप लोग भी मैंगो खा लो। मेरे वहाँ पे देखिए दूध भी पक गया है, उफन गया था, उफन गया नहीं था मतलब पक गया है। यहाँ पे मैं तेल डालूँगी। तो देखिए भिंडी में भी मैं कितना कम तेल डाल रही हूँ। ये देखिए 2 स्पून, ये देखिए बस 2 स्पून आपको तो मैंने दिखाई दिया कितनी छोटी सी स्पून है। तो इतना सा कम तेल में भी तभी भिंडी में बनाऊँगी, कितनी बड़ी बात है। वो भी भिंडी बहुत अच्छी बन जाएगी मेरी, ऐसा नहीं कि भिंडी ख़राब बनेगी, बहुत अच्छी भिंडी बन जाएगी। कम तेल आप भी यूज किया करिए, क्योंकि मेरे को बताया ना कि मेरे को डॉक्टर ने वैसे भी बोला है कि आप कम से कम तेल यूज करिए। कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि मुझे बहुत बोला है बहुत से कम तेल आप यूज किया करिए। इसलिए मतलब मैं अपने से मेरे को प्रॉब्लम की वजह से मैं घर के सभी लोगों को कम तेल खाना खिलाती हूँ। तो स्वास्थ्य के लिए भी सही रहता है कम तेल का खाना। तो इसीलिए कम तेल का आप लोग भी खाया करिए, मैं तो यही कहूँगी। तो आज मैं देखिए चाहे नाइफ़ के पीछे से इसको ऐसे कर ले रही हूँ, दबा दे रही हूँ लहसुन को, जिससे सारी लहसुन दब जा रही, काट नहीं रही हूँ। तो मैं ऐसे ही दबा के डाला करूँगी, अच्छा रहता है, ये सारा जूस निकल जाता है बढ़िया। तो मैंने लहसुन प्याज जीरा डाल दूँगी, और फिर भिंडी डाल दूँगी, सॉरी टमाटर और सारे मसाले डाल दूँगी, जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, ये सब मैं डाल दूँगी।
जब अच्छे से मतलब मसाला गल जाएगा, भुन जाएगा मसाला, तभी मैं भिंडी डालूँगी। भिंडी बहुत अच्छी बन के रेडी हुई है, बहुत अच्छी बन के रेडी हुई थी। इतना सा मैंने तेल मसाला डाला, उसके बाद मतलब भिंडी इतनी अच्छी बन गई। मुझे कभी कभी मुझे भी लगता है कि ये माँ अन्नपूर्णा माँ का आशीर्वाद है कि जो इतने कम तेल में खाना बनाती हूँ वो भी इतना टेस्टी खाना बन जाता है। तो ये तो माँ का आशीर्वाद है। जो इतने कम तेल में लोग कहाँ खाना बनाते हैं, तेल कितना सारा डालते हैं। मैं भी देखती हूँ कितना सारा तेल डालते हैं। तो तेल ऐसा तेल में खाना अगर बन जाए तो कितनी अच्छी बात है। तो ये देखिए नमक मैं गलने के लिए डाल दी हूँ कि गल जाए। अक्सर देखे होंगे कि नमक मैं उसी समय डाल देती हूँ कि ताकि मसाला अच्छे से गल जाए। तो गल जाता है ना, तो बीच बीच में जैसे टमाटर वगैरह ना बड़े बड़े आते नहीं हैं, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है ना। अगर बीच में कुछ बड़े बड़े टमाटर, अगर प्याज लहसुन कुछ ऐसे आते हैं तो पसंद नहीं है, और ऐसे करने में बिल्कुल गल जाते हैं। देखिए, और इसके बाद भिंडी डालूँगी मैं। तो ये देखिए मैंने सारी भिंडी डाल दूँगी मैं। 1 किलो भिंडी थी और मैं सारी भिंडी बना रही हूँ, क्योंकि बचा के रख लो ना फिर तो टाइट हो जाती है। तो फिर सब हरी सब्जी है तो इसलिए मैंने सारी भिंडी बना दी। अब भिंडी वैसे बनने के बाद थोड़ा कम ही हो जाती है। इसको पकने दूँगी, कुछ समय के लिए ढक दूँगी और उसके बाद फिर इसको खोल के पकाऊँगी। हल्का सा पक जाएगा तो उसके बाद इसको खोल के पकाऊँगी। तब तक देखिए थोड़ा मशीन कपड़े पड़े हुए थे मेरे, और ये मेरी मशीन काफ़ी दिन से ख़राब थी। इसको मैंने बनाया है और उसके बाद इसको कपड़े सिल रही हूँ। तो आज मैंने मशीन बना लिया है, ये सबसे बड़ी मैंने काम किया है। काफ़ी दिन की मशीन रखी हुई थी जो कि ख़राब थी, मतलब कि इसकी सिलाई सही नहीं आ रही थी। मैंने सबसे बड़ा काम कर लिया जो मशीन बना ली। और मेरे कपड़े कुछ पड़े हुए थे सिलने के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैं टेलर को दूँ सिलने के लिए, पर फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं खुद ही सिल लेती हूँ, ज़्यादा सही रहे। मेरे पास मशीन वगैरह तो सभी है, मैं खुद ही मैं सिल लेती हूँ, ज़्यादा सही रहे। तो ये देखिए मैं सिल रही हूँ। तो मेरे 2-3 कपड़े सिल गए थे। तो होता है ना कि जब अपने आप ही खुद कर लो ज़्यादा सही रहता है, कोई भी चीज़ अपने मन का मिल जाता है करने के लिए। तो हमारी यहाँ पे हमारा कपड़ा भी सिल गया, 3 कपड़े सिल गए। मशीन फिर मैंने बंद करके रख दिया। मैंने देखिए मशीन बना ली, सबसे बड़ी चीज़ तो ये है। और यहाँ देखिए मेरी सब्ज़ी भी बन के रेडी हो गई। देखिए लग रही है मेरा इतने कम तेल की बनी सब्ज़ी नहीं लग रही ना, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी है, बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी हुई है। अब चलिए हम लोग रोटी सेक लेते हैं, सलाद काट लेते हैं और थाली लगा देते हैं डेली की तरह। तो यहाँ पे मैं ककड़ी काटूँगी, खीरा नहीं काटूँगी। लेकिन इस समय मैं देसी खीरा लेने लगी हूँ, क्योंकि देसी खीरा अब कड़वे नहीं रहते हैं। और अभी मतलब देसी खीरे कड़वे नहीं आ रहे हैं, और वैसे वाले खीरे थोड़े से कड़वे आ रहे हैं। तो मैं देसी खीरा लेने लगी हूँ, लेकिन अभी ककड़ी काट रही हूँ सलाद के लिए। तो ये हमारी ककड़ी यहाँ पे कट जाएंगी, तभी मैं रोटी सेक लूँगी बेल करके। और आप लोग को भिंडी की सब्ज़ी किसको पसंद है, और कैसी भिंडी की सब्ज़ी खाते हैं आप लोग, बताइएगा। गर्मी बहुत तेज़ से थी, आज तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे बस मैं रोटी बनाने वाली हूँ, हो गया। कि मैं आटा लगा करके पहले से रख ली थी, मतलब तैयारी तो मैं पहले से कर ली थी, ताकि बनाना पड़े फटाफट बना दूँ मैं खाना। क्योंकि फिर बहुत टाइम जैसे तैयारी नहीं करो ना, और फिर इकट्ठा तैयारी करो तो गर्मी में ना बड़ा बनाया नहीं जाता है। तो मैं तैयारी करके पहले ही रख लेती हूँ। बस जितने समय बोला खाना रहा तो फिर आधे 1 घंटे में खाना बन गया, तो फिर मैं खाना बना लेती हूँ। अगर तैयारी करके मत नहीं रखो ना तो खाना बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है फिर। तो यहाँ पे भी मेरी रोटियाँ देखिए बन रही हैं। और पता है पापड़ जो है ना, तो ये अब मैं तवे में पापड़ रोस्ट करने लगी। पहले पापड़ मैं गैस में रोस्ट करती थी, अब मैं तवे में रोस्ट करने लगी पापड़। तो उसमें भी करती, गैस में भी करती, पर एक दिन अचानक तवा पे मैंने रख दिया पापड़, इतना अच्छा से रोस्ट हो गया, इतने अच्छे से रोस्ट हो गया, तो तब से मैं तवे में रोस्ट करने लगी हूँ। जैसे रोटी आप सेक रहे हो ना, और रोटी सेकते सेकते आपको पापड़ मतलब कि रोस्ट करना है, तो आप अगर गैस में नहीं कर पा रहे हो तो आप तवे पे रख दो, तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो जाता है। मेरा तो बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया था, तो मैं तो अब से तवे पे ही करती हूँ। बाई चांस कभी भूल गया तो गैस पे कर ली, नहीं तो तवे पे ही करती हूँ। तो ये देखिए मेरी रोटी भी बन रही है, और थाली भी मैं लगा दूँगी, क्योंकि इनको बस खाना है, बच्चों को नहीं खाना है। बच्चे लोगों का नूडल्स बन गया तो बच्चे लोग नूडल्स खा लिए। तो अभी तो बच्चे नहीं खाएंगे, बच्चे जब खाएंगे तो दोबारा बच्चों के लिए मैं बना दूँगी। मैं बताइए ना कि बच्चे हमेशा मैं गरम खाना बना कर देती हूँ। और यहाँ पे क्या है ना कि चना दाल का पापड़ लहसुन वाला है। मैं आपको बताई थी ना एक बार कि चना दाल के लहसुन वाला पापड़ बहुत अच्छा पापड़ है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका।
तो कभी भी अगर हो तो आप भी यही मंगा कर देखिएगा, अच्छा टेस्ट है। ये रोटी मेरी चिपक गई थी तो देखिए फूली नहीं है रोटी, कोई नहीं। तो ये पापड़ भी मैं देखिए सेक ले रही हूँ। और क्या हमारे यहाँ क्या है ना, लोग गरम गरम ही रोटी सेकते हैं ना, वैसे खाते हैं। अगर गरम रोटी सेक करके वो बाई चांस कभी रख दो तो रख दो, कभी एक तो कभी रखी नहीं हूँ, कभी ऐसे कहीं जाना हुआ कुछ करना हुआ तो फिर मैंने कभी रख दिया होगा, तो नहीं तो गरम गरम जैसे सेकती है ना वैसे लोग खाते हैं हमारे यहाँ। तो ये हमारी रोटी भी सेक गई, पापड़ भी रोस्ट हो गए। और एक पापड़ मैं तवे में रोस्ट करके दिखाती हूँ आपको कि तवे में कैसे रोस्ट करते हैं। और उसके बाद ये देखिए फूलते फूलते ये भी रह गई। तो ये पापड़ देखिए तवे में कैसे रोस्ट हो रहा है, जैसे रोटी करते हैं ना वैसे आप कपड़े लगा के कर सकते हैं, लेकिन मैं चिमटे से कर ले रही थी। आप कपड़े से करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, कपड़े से चारों तरफ राउंड करोगे तो और अच्छा हो जाएगा, लेकिन मुझे नीड नहीं थी इसलिए मैं ऐसे चिमटे से कर ली। और इसके बाद फिर थाली लगाऊंगी। और मेरी थाली कैसी लगती है आप प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए कि थाली मेरी कैसी लगती है, कैसा मैंने लगाया, मेरा लंच कैसा था, कमेंट करके बताया करिए मेरा ब्लॉग कैसा था। तो ये देखिए छाछ है, तो ये मैं छाछ में आपको पता ही है मैं क्या डाल कर देती हूँ, जीरा काली मिर्च डाल कर के देती हूँ। तो छाछ मेरे गर्मियों में तो आपको डेली देखने को मिलेगा, आपको डेली, ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो छाछ नहीं, मतलब व्रत इवन व्रत वगैरह भी रहते हैं ना तो छाछ ही पीते हैं, उसमें शुगर डाल देते हैं थोड़ा सा और छाछ ही पीते हैं, चाय वगैरह बहुत कम कर देते हैं क्योंकि सही रहता है गर्मियों में। आप लोग भी यूज कर सकते हैं, सही रहता है। अब ये देखिए मेरा सलाद में दे दूँगी, भिंडी की सब्ज़ी, पापड़, रोटी और छाछ। तो ये मेरी थाली लंच लग गया है। और जल्दी चावल नहीं बनाई हूँ, चावल नहीं बनाऊँगी, तो जल्दी से आइए और आप भी ये खाइए। ये थाली सबसे पहले आपके नाम में है तो आप खाइए। तो ये देखिए दिख गई थाली आपको। और नमक मिर्ची नींबू वो रख दी हूँ मैं, नमक मिर्ची नींबू, हाँ हरी मिर्ची नमक नींबू। और इसमें तो हमेशा मैं डाल कर देती हूँ काला नमक। और ये तो इकट्ठा आप भी कर लीजिए तो अच्छा रहता है, छाछ पीना बहुत अच्छा रहता है। और फिर बस मैं यहीं तक का ब्लॉग बनाई हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाई हूँ। और मेरा ब्लॉग कैसा लगता है प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करके बताइएगा। और बाय बाय, टेक केयर। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं नेक्स्ट दिन मिलती हूँ।